मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आने वाले यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन 2026, समीक्षा अधिकारी 2026, बीईओ 2026 और उत्तराखंड पीसीएस 2026, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पीसीएस 2025 है एग्जैक्टली, बट एग्जामिनेशन आपका जुलाई में प्रस्तावित है 2026 में, इसलिए मैंने 2026 उसके लिए कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जितना मैं बताता जाऊंगा उसको कहीं अगर चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा उसके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये एग्जैक्टली क्या थे। ठीक है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ये पुरातत्वविद और इतिहासकार थे, ये पुरा वनस्पति शास्त्री और पुरातत्वविद थे, या फिर ये इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है किसके बारे में है, रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इंडिया में पाषाण कालीन जो बस्तियां थी उसका अन्वेषण किया था, उस पर इन्होंने उत्खनन किया था। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में कि पल्लवरम जो कि चेन्नई की एक लोकेशन है, वहां से पहला हैंड एक्स ये इन्होंने प्राप्त किया था। एक चीज और याद रखिएगा, इनके एक दोस्त थे, उनका नाम था विलियम। जब तक आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए, ठीक है, विलियम किंग। इन्होंने अतिरम पक्कम, यहां से अतिरम पक्कम एक लोकेशन है साउथ इंडिया की, तो वहां से जो है पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। कब के? पूर्व पाषाण काल के। तो ये 3 पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा कि 1863 में सबसे पहले इंडिया में इन्होंने ही पाषाण काल की जो बस्तियां थी उसका अन्वेषण किया था। पल्लवरम से हैंडेक्स इन्होंने प्राप्त किया था, इनके दोस्त का नाम था विलियम किंग, जिन्होंने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। अच्छा, इनके बारे में बात करें तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये कौन सी कंट्री के सिटीजन थे। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंट्री के ये सिटीजन थे। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग, इसका त्रियुगीय विभाजन किया गया। सो ये जो त्रियुगीय विभाजन किया गया ये किसने किया? थॉमसन ने, लुबार्क ने, टेलर ने, या फिर चाइल्ड ने? आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना है कि ये त्रियुगीय विभाजन किया गया ये किसके द्वारा किया गया। सो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि थॉमसन। इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामान रखा हुआ था उसको इन्होंने 3 अलग अलग काल में डिवाइड किया, पाषाण में, कांस्य में और लौह युग में। ठीक है, अच्छा, 1836 यानी कि 1863 में थॉमसन ने जो वर्गीकरण था उसके अनुसार संग्रहालय की जो वस्तुएं थी उसका पूरा विवरण, पूरा डिस्क्रिप्शन प्रकाशित किया था 1836 में। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वॉल्टर इलियट, ये जो थे कौन सी गतिविधि से रिलेटेड थे, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको उन्होंने क्रिएट करने का काम किया है, मतलब उत्खनन करके साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ये सारे के सारे क्या थे? पुरातात्विक उत्खनन से रिलेटेड थे, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ ये कब से हुआ? पशुपालन की बात कर रहे हैं, पशुपालन का प्रारंभ एग्जैक्टली हुआ कब से? ठीक है, अब ये मध्य पाषाण काल है, ये आपका निचला पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, या फिर ऊपरी एवं पाषाण काल है। ठीक है, सो ये ऊपर के 3 तो हमारे नहीं है। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि मध्य पाषाण काल। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि जो हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो ये तो ठीक है, चलो यहाँ पर हमने पशुपालन
के साक्ष्य देखे हैं, बट आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो मध्य पाषाण काल था इसमें इंसान किस तरीके से जीवन जीता था, ठीक है, लाइफ स्टाइल क्या था, ये आपको बताना है। मतलब वो खाता क्या क्या था, उसका खाना किस तरीके का था। और इसके अलावा एक चीज और बताइएगा कि मध्य पाषाण काल से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है भीम बेटका। ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, इसकी लोकेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसमें आपको इसकी लोकेशन ही बतानी है। चलिए ऐसे एक चीज और करिएगा, मध्य पाषाण काल की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। कहीं भी सर्च मत करिएगा, सिर्फ जितना मैं आपसे पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर करने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ये जो मध्य पाषाणिक संदर्भ या प्रसंग की बात करें, इसमें पशुपालन के जो प्रमाण है ये कहाँ पर मिले, ये लंगनाज में मिले, वीरभानपुर में मिले, आदमगढ़ में, या फिर चोपानी मांडो में। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि आदमगढ़। अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आदमगढ़ की लोकेशन क्या है, और क्या सिर्फ इसी लोकेशन पर मिले हैं पशुपालन के प्रमाण, या फिर राजस्थान की एक साइट है वहां पर भी मिले हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपसे पूछता चला जाऊंगा, जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस सबका बेसिक पर्पस यही है ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हों आपके दिमाग में। इसीलिए हमने जो अपना अर्जुन बैच शुरू किया है यूपी पीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए 2026 के लिए, ठीक है, और इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी हमने एक बैच स्टार्ट किया है। सो ये बैच जो हमने स्टार्ट किए हैं इसका पर्पस भी यही है कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इतनी प्रैक्टिस हो जाए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए आप 100% उसको अटेम्प्ट करो सही, ठीक है। 11,000 एमसीक्यू हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। 3,000 एमसीक्यू डायरेक्टली डेडिकेटेड हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए, ये मतलब प्रैक्टिस के रूप में। इसके अलावा 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो भी स्टूडेंट अपना यहाँ पर ओएमआर शीट टाइप अगर पूरा भेजेगा मुझे व्हाट्सएप पर, उसके आंसर्स चेक करके प्रॉपर एक रैंकिंग बनाकर आपको प्रेजेंट की जाएगी कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, अभी कितनी आपको और मेहनत करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको अर्जुन बैच में मिलेंगी। इसके अलावा जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट के अलावा जो करंट अफेयर्स बेस्ड है स्टैटिक पोर्शन, जो अभी हाल फिलहाल में मतलब पिछले 18 महीने में जो भी चीजें रही हैं करंट न्यूज में उनसे एसोसिएटेड जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं स्टैटिक बेस्ड, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 12 महीने का पूरा आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब वो सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको प्रोवाइड करेंगे अर्जुन बैच में, ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए। जब हम समीक्षा अधिकारी के लिए बात करते हैं तो इसमें हिंदी आपको सेपरेटली प्रोवाइड की जाएगी, और पीसीएस में पेपर सेकंड जो है सी सेट वाला, इसका कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब एक तरीके से देखें तो ये एक होलिस्टिक वो है, इसके अंदर सारी चीजें रहेंगी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस बैच में एनरोल करवाने के लिए तो वो 9027281376, और फीस भी एकदम मिनिमम रखी गई है ताकि आप इजिली उसको ले पाएं। चलो इसके बाद इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये चोपनी मांडो से प्राप्त हुए हैं, काकोरिया से प्राप्त हुए हैं, ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए, या फिर ये सराय नाहर राय से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सराय नाहर राय। यहां से जो है हड्डी के वो उपकरण जो है वो प्राप्त हुए। अच्छा यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि सराय नाहर राय इसकी लोकेशन क्या है, ये कौन से स्टेट में पड़ती है साइड। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से, आदमगढ़, मैदाहा, लेखिया, या फिर चोपनी मांडो से। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मैदाहा। इसकी लोकेशन भी बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, और ये बताइएगा कि कौन से स्टेट में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जस्ट सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट हमें अरेंज करना है। ये लोकेशन दे रखी है पैसरा, लेकिया, वीरभानपुर और मैदाहा। हर एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए एकदम सही अटेम्प्ट करने की। तो सबसे पहले आएगी आपकी मैदाहा की लोकेशन, इसके बाद लेखिया की लोकेशन आएगी, इसके बाद जब हम वेस्ट से ईस्ट चल रहे हैं इसके बाद आएगी आपकी पैसरा की लोकेशन और उसके बाद आएगी वीरभानपुर की लोकेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि ये जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लोकेशन एग्जैक्टली पड़ती कहाँ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? सराय नाहर राय, दमदमा, मैदाहा या फिर लंगनाज। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि दमदमा। ठीक है, यहां से मिले हैं एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। सराय नाहर राय की बात करें तो यहां से 4 मानव कंकाल मिले हैं। अच्छा, मैदाहा ये जो लोकेशन है इसके बारे में जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इस लोकेशन के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन बतानी है मेनली आपको कि ये है कहाँ पर और लंगनास की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज के हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं आपसे कि खाद्यान्नों की कृषि ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल से जो है आपका कृषि का प्रारंभ हुआ था, खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ यहाँ से हुआ था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा उत्तर प्रदेश की कौन सी साइट है जिसने मेहरगढ़ को, जो कि पहले ही समझा जाता था कि मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी साइट है जहाँ पर कृषि करी गई थी, बट अब जो है रिसेंट जो उत्खनन हुआ, रिसेंट रिसर्च हुई, उसमें ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी वो पर्टिकुलर साइट है जहाँ पर, मतलब आप बताइएगा, जहाँ पर जो है अब ये माना जाता है कि कृषि के प्रारंभ के सर्वप्रथम साक्ष्य मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप लोग अर्जुन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज और 5000 क्वेश्चंस का मतलब ये है हम सारे पीवाईक्यू खत्म करेंगे। हम जो करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे उनको कवर अप करेंगे और बहुत सारे नए एमसीक्यू हिस्ट्री के हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। सो डेली बेस पर ये सीरीज है कि आप लोग इसको ज्वाइन करिए और इस बेनिफिट लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।